Good morning class, fourth student. Today I am here to take your English grammar class, and in this class I am going to start chapter 3rd of your English grammar book. Okay students, so do you remember previous grammar class में Friday को मैंने आपको ये chapter only for reading send किया था, right? बट इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इंग्लिश रीडर की क्लास में ग्रामर जोन के चैप्टर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इसलिए अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. आपके रिवीजन भी हो जाएंगे और एक्सरसाइज भी आपको कैसे सॉल्व करनी है समझ में आ जाएगा. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3rd सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, एवरी सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. मीन्स उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए. ये नहीं कि हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिख देते हैं तो एक सेंटेंस नहीं होता. सेंटेंस मीन्स एक मीनिंगफुल सेंस, मीन्स उसका कुछ मीनिंग तो होना ही चाहिए. ओके, और वो करेक्ट ऑर्डर में विथ कैपिटल करेक्ट कैपिटल लेटर्स, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स के साथ होना चाहिए. ओके, तो वो आपका हो जाता है एक परफेक्ट सेंटेंस. और हर एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड है आपका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सो बहुत ही ईजी 2 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बेसिकली सब्जेक्ट का मतलब होता है मतलब सेंटेंस में जिस टॉपिक पे, जिसके बारे में या जिस चीज़ के लिए बात की जा रही है उसको वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है. जैसे राम इज़ अ बॉय, सो राम इज़ ए बॉय. तो राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इसलिए होगा क्योंकि राम के विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं. ओके बेटा, मीन्स जो भी हम कह रहे हैं इट्स अबाउट राम, मीन्स राम के बारे में कह रहे हैं, इसलिए वो जो राम है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है. आप इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. द मेन पार्ट विच, बेटा देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. द मेन पार्ट विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली जो सेंटेंस में मतलब मेन पार्ट होता है, सेंटेंस का मुख्य जो मेन होता है उसमें जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, एनी एनिमल, एनी थिंग्स, मीन्स किसी के भी नेम अगर सेंटेंस में सबसे पहले लिखे होते हैं और उसके विषय में जो भी कहा जाता है. द पार्ट विच टेल अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. मीन्स वो पार्ट जो कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बताता है, उसके मतलब समथिंग मोर अबाउट मीन्स उसके बारे में कुछ भी बताता है, तो वो पार्ट आपका प्रेडिकेट बन जाता है. और जिस सेंटेंस के जिस पार्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि मतलब वो सेंटेंस में उसी के बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है. लेट्स रीड एग्जाम्पल्स. ओके, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. सो बहुत ईजी है. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? इंडिया. व्हाट इज़, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? इज़ ए बिग कंट्री. तो इंडिया इज़ योर सब्जेक्ट एंड इज़ ए बिग कंट्री इट्स योर प्रेडिकेट. ओके, सेकेंड, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब. बेटा आप सब, ये तो एक राइमिंग है, आप सब ने भी ये राइमिंग पढ़ी होगी. मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, राइट. सो यहाँ पे सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब. मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब, यानी कि भेड़ का बेबी जो होता है उसको लैम्ब बोलते हैं, मेमना हिंदी में कहते हैं उसको, वो है. ओके, तो मैरी कौन है? मैरी एक गर्ल है. ओके, और उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके पास एक लैम्ब है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? मैरी, एंड प्रेडिकेट हैड ए लिटिल लैम्ब. ओके, सिट हियर. अब आप सब कहोगे सिट हियर में कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सिट हियर का मतलब होता है वहाँ यहाँ बैठो. ठीक है, सिट हियर का मीनिंग होता है यहाँ बैठो. तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है. बट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है बट वो हिडन है. कैसे हिडन है? बेटा आप सब ने क्लास में नोटिस किया होगा, टीचर्स आप सबको बोलती हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, राइट. तो आपको ही बोलती है ना. तो यहाँ पे यू एक साइलेंट सब्जेक्ट है. ओके, तो आप अगर लिखा हो या ना हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसे सेंटेंसेस की कंडीशन में, तो आपको सब्जेक्ट में ऑलवेज यू लिखना चाहिए एंड प्रेडिकेट में पूरा सेंटेंस सिट हियर लिख दोगे और क्या हो गया. फोर्थ, जॉर्ज कैन रन फास्ट. जॉर्ज जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है. ओके, जॉर्ज कैन रन फास्ट. जॉर्ज फास्ट रन कर सकता है. ओके, सो जॉर्ज, हु इज़ जॉर्ज इज़ अ बॉय. ठीक है, जॉर्ज यहाँ पे क्या है? बॉय है. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है. तो जॉर्ज के मीन्स एक क्वालिटी बताई जा रही है. तो जॉर्ज क्या है? सब्जेक्ट, एंड कैन रन फास्ट इट्स योर प्रेडिकेट. ओके, अब आप सब देख सकते हो यहाँ पे क्लासीफाई करके बताया गया आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग अलग. ओके,
Points to remember. The first, the subject and the predicate are two essential parts of the sentence. जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं सेंटेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं बेसिकली. द वर्ब इन ए सेंटेंस इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट. और सेंटेंस में जो भी वर्ब होता है वो हमेशा प्रेडिकेट में लिया जाता है, मीन्स वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है. ओके. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नीड नॉट ऑलवेज टू बी एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बेसिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो. ओके. फोर्थ, एंड इन एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली यू. बेसिकली एक इम्परेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर सेंटेंसेस में मतलब जहाँ पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन ये सब शो किया जाता है तो वो एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा सिट हियर. सिट हियर में ये एक ऑर्डर शो करता है. ओके. एक तरह से कमांड शो कर रहा है तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हुआ. और मैंने बोला था कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हिडन है, आपको खुद से मतलब होता है ना कंक्लूड करना है कि यहाँ पे क्या है. ओके. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं यूजुअली यू ही होते हैं. इन सच सेंटेंस इट इज़ नॉट ओनली इम्प्लाइड बट ओमिटेड. सी द सेंटेंस 3 लिखा भी है. सी द सेंटेंस 3 मीन्स ओमिटेड मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा हो और ऐसा नहीं हो भी सकता है कि ना लिखा हो, तो वो आपको खुद से समझना होता है. ओके बेटा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1. इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट. राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो. बेसिकली आपको सेंटेंस से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को सेपरेट करके उन्हें अलग अलग कॉलम्स में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में लिखना है, प्रेडिकेट है प्रेडिकेट में लिखना है. ओके बेटा. सो Ram won the battle. Ram it's your subject and won the battle it's your predicate. I welcomed my little sister. Okay. I subject, welcomed my sister predicate. Will you come here? You subject, will come here predicate. He did not sleep well last night. He subject did not sleep well last night predicate. She is very regular. She is very regular. She subject is very regular predicate. Joy love music. Loves music. Joy subject and loves music आपके होंगे predicate. Okay बेटा. Turn the next page. Sentence number 7. Stand up. बेसिकली एक कमांड है यानी कि एक इम्परेटिव सेंटेंस है. जैसा कि मैंने आपको बोला इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कभी कभी हिडन भी हो सकते हैं. बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस में मोर देन कंडीशंस में यही होगा कि सब्जेक्ट यू ही लेते हैं. तो यहाँ पे यू हमने लिया एंड स्टैंड अप प्रेडिकेट. वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. वी सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ प्रेडिकेट. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. आई सब्जेक्ट हैव अ गिफ्ट फॉर यू प्रेडिकेट. The sparrow built a nest. The sparrow subject built a nest predicate. Okay students, this is your exercise first. And next exercise, write down appropriate subject for the following predicate. बेटा बेसिकली आप सब देख सकते हो यहाँ पे आप प्रेडिकेट दिए हुए हैं सेंटेंसेस में, आपको प्रेडिकेट के सूटेबल सब्जेक्ट्स वहाँ पर लिखने हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज सेकेंड. सेंटेंस नंबर 1. डैश. मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा. डैश इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? मुंबई. ऑब्वियस है. ओके. डैश इज़ फुल ऑफ फ्लावर. अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. डैश इज़ फुल ऑफ फ्लावर. बहुत सारे फ्लावर कहाँ हो सकते हैं? या तो गार्डन में हो सकते हैं तो बुकेट में हो सकते हैं. तो मैंने यहाँ गार्डन लिखा है तो आप गार्डन लिख लो. ओके बेटा. हाउ ओल्ड आर. अब ये क्वेश्चन कब किया जाता है और किससे किया जाता है? मोर देन कंडीशंस में हाउ ओल्ड आर यू बोला जाता है. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने यू फिल किया. ओके. डैश लव्ड चिल्ड्रेन. कौन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था? अब यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं बट मैंने यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेम लिखा है. मैंने इसको जूम करके आपको स्पेलिंग दिखाती हूँ. ठीक है. आप सब इसको अच्छे से फिल कर लेना. ओके बेटा. सेंटेंस नंबर 5. डैश इज़ आवर नेशनल फ्लैग. सॉरी नेशनल फ्लावर. लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर. डैश इज़ अ फेथफुल एनिमल. कौन सा एनिमल बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है? डॉग. डैश आर फ्रेंड्स. वी आर फ्रेंड्स. Who lives in the den? Lion lives in the den. Okay student, that's it for today. This is your work for today.
एट फर्स्ट आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना, उसके बाद ही एक्सरसाइज खुद से करने की ट्राई करना। ओके,